अस्सलाम नाजरीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील SKICC श्रीनगरस मज आज नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली तो स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन तरफ जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ मज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो दशवन ऑर्गेनाइजेशन हिंदो जिम्मेदारों तो माहिर डॉक्टरों शिरकत कर अत मौके पे ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदस कामकार हवाले कथन दल दिन आव तत दशवन ऑर्गेनाइजेशन हिंदस तालमेल बढ़ावनस पे जोर दिन आमुत ये जन अत मौके पे बेहतरीन काम करने वाले लूकन हिंज हौसला अफजाई कर आई। शुमाली कशीर हिंदिस चकलू वर्मिलस में आज तम सात फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमत ये फोर्सेज एजेंसियन मुसद्दिक इतला मौसूल सपजमज पुलिस बयानस मज वन आमुत फोर्सेज एजेंसियन इलाकस मज मशकूक नकल हमल इतला मौसूल सपजमज ये पत फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ इलाको घेर कर तलाशी कार्रवाई अमल मज अन्न आई। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ आज टाउन हॉल डोडास नजदीक तम सात तलाशी कार्रवाई अमल मज अन्न आमत ये पुलिस मुसद्दिक इतला मौसूल सपजमज पुलिस बयानस में वन आमुत मुसद्दिक इतला मिलनस पे टाउन हॉलस नजदीक पार्किंग प्लाटस मज तलाशी कार्रवाई अमल मज अन्न आमत यथ दौरान पुलिस 12 बोर राइफल तो 15 राउंड बरामद सपद ये जन अमे हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर आमुत। राजौरी मज आज लूको तरफ तम सात एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत ये अकिस बच सुंद मौत वाक़ा सपुद वन दंद ददिस मज मुब्तला बच्चे युदवे घरवालों तरफ निजी क्लिनिकस पे इलाज मालज बापत निन आव ताहम दंद डॉक्टर सद तरफ इंजेक्शन दिन सती बच्चे फौत सपुदमुत यम पत लवाकिनो तरफ सड़कन पे एहतजाजी मुजाहिर करना आव मुजाहिरीन ये मुतलिक डॉक्टर्स खिलाफ सख्त कार्रवाई हज मांग करान तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुद। कातिल को भगवा दिया हम किससे गुहार लगाए सवेरे 8 बजे आया था करूँ 10:30 है 11 बजे इंजेक्शन लगवाए 11 बजे डॉक्टर है बंदी जो अस्पताल है तो जो डॉक्टर है बंदी प्राइवेट डॉक्टर है उसने लाया था 200 रुपये फीस ली थी जिसको लाया इसी उल्टी लग गई बच्ची ना उल्टी लगी बच्ची बेहोश हो गई मैं क्या डॉक्टर साहब टीको गलत ला गया कहनी नहीं एलर्जी हुई है बच्ची ना ये 2 दूजा लाया था बच्ची जिसे बेहोश हुई डॉक्टर ने ऑटो किया अस्पताल में नाल कंपाउंडर लाया नाल इमरजेंसी में लाया जान दे गई है ताने दर्द तो काय बीमारी मेरी बच्ची ने नहीं थी खाली दर्द तो 2 दिन होया था खाली दर्द उम्र कितनी है? उम्र 15 साल हसरत नाज। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ मेरा कहना ये है कि इस किस्म की क्लिनिक्स जिन क्लिनिक के अंदर न तजर्बेकार मुलाजम हैं और वो डॉक्टर जिन डॉक्टरों ने न तजर्बेकार मुलाजम रखे हुए हैं और वो दवा फरोश जिन्होंने एक्सपायर दवाइयाँ रखी। देखिए यहाँ पे नक्सस क्या चल रहे हैं, यहाँ जो डॉक्टर GMC के अंदर है उनके नक्सस दवाई फरोशों के साथ हैं, जो डॉक्टर बाहर हैं उन्होंने अपनी दुकानें रखी हुई हैं और मैक्सिमम दुकानों पे एक्सपायर दवाइयाँ जो हैं वो फरोख्त होती हैं। यहाँ पे शरेआम दिन को सब लोगों को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी खबर है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात की खबर है। और यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे फ्लड आया हुआ है क्लिनिकों का, हर दूसरी दुकान में कोई ना कोई क्लिनिक खोल करके हथियार लेकर के बैठा हुआ है। ऐसे कातिल बैठे हुए हैं जिनको खुद भी इल्म नहीं है कि हमें इस दर्द की दवा क्या है, इस मरीज को कौन सी दवाई देनी है। बगैर टेस्ट किए बगैर देखे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिन इंजेक्शनों को लगाने से पहले उनका टेस्ट होना जरूरी होता है कि ये कहीं रिएक्शन तो नहीं इसको हो जाए। ऐसा ही कोई एक्सपायर इंजेक्शन या ऐसा इंजेक्शन जो रिएक्शन करता था वो उस बच्ची को लगाया गया। माइनर बच्ची थी 16 साल की 15 साल की, उसको वो इंजेक्शन लगाया गया। जब वो अनकॉन्शियस हुई उसको उल्टियाँ आने लगी तब 3 और इंजेक्शन लगाए गए। ये तो सीधी बात है, उसको मारने की कोशिश की गई और यहाँ पे उसका कत्ल कर दिया गया, कत्ल किया गया उसका। और उसके बाद GMC राजौरी में एक ऑटो में डाल के भेजा गया। ये डॉक्टर साहब ने इतना
وادی کشیر مز یہ پتمن کینژن رتن دوران نار وارداتن مز اضافہ وچھن یتھ دوران کئی رہائشی ڈانچہ کھکستر سپدنس علاوہ جنگلن تہ نقصان ووت تتہ آز کرسو راج باغ گس مز نار واردات پیش آمت یتھ دوران کئی رہائشی مکان کھکستر سپد ون کرسو راج باغ علاقس مز آز اکہ رہائشی مکان مز اچانک نار ظاہر سپدمت یم کس زدس مز مزید 5 رہائشی مکان ہنہ آئی یدوی مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو تاہم نار وارداتس مز 6 رہائشی مکان کھکستر سپدمت یتھ دوران مکانن مز موجود ساز سامان تہ نار بج سپد सब कुछ चल रहा है। ये देखो गाड़ियां उधर लगी है, आगे से ही लगता है गाड़ी। ये देखो मोहल्ला चल रहा है। कितने बजे लगी? आग लगी कितने बजे लगी इधर आग? कैसे लोग 12:30 लोग ला रहे थे तब जो अब घर का चिपट जो अब घर गचो पाइप कम या च खोले अब पाइप अचानक गो ये ज़ाहिर तम पोस कर फोन घंटे बाद आयु फायर सर्विस वाले कलोस पूरे दोदमुत यूं फैसला आव न कहीं और यूं तब तक 3 घरे जले हुए हैं। यपर श्रीनगर किस ईदगाह इलाकस मज दोपहर नार वारदात पेश आमज यथ दौरान कई रहायशी मकान खकिस्तर सपद वन रतपुरा इलाकस मज आज दोपहर अक रहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम किस जदस मज मजीद 2 मकान हन आई यदवै मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार वारदात दौरान 3 रहायशी मकान खकिस्तर सपदमित यथ दौरान मकान मज मौजूद साज सामान त नार बुझ सपद ये जन मुतासर अयालों तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज मुतासर अयालन गज इमदाद फराहम कर यून खत्म ज्यादा वादा कोरे पला वाला सोरे मैं रुद बिल्कुल के मैं पाई कह ये 2:30 बजे आसान लगभग 2:30 तम पाई लोग लोग पाई ये पाई शुर कड़ो महर कुछ नार छटान बलाई लगे मैं रुद बिल्कुल कहें ना रुद चुर पुत्र वन ना रुद हाया मैं मकल सोर ऐसा चुनी कि मैं नशा दे दो दी मैं ज्यादा मैं तो दी कोई नशा मैं ची मन ओत्र खानर ये मिस ताश मिस अनुद की वो मिस कोई चुम सोन रापी हाया रापी छम थाई मस मिस कोई थाई मस बात पर खानर खदे की ता कछु बस होता है मैं छन मागजी आज होता 2:30 बजे आज मकल सोची पर सचन की ये ऐसा दो सो मैं दो सोन CPIM लीडर तो मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ ताहिर गई साहिब जमात लीडर तरफ सियासी जमात तश्कील दिनस हवाले कत करान वोनमुत लूकन इन लीडरन हज हकीकत मालूम यल जन तमो वोन जमींदारन तो आम लूकन हज कत तम प्रेथ विज करान रूदमित तो ब्रोह कुन रोजन तम तिहंदन मसलन हवाले कत करान। उन्होंने कल भी इलेक्शन लड़ा था ना, किस नजर से मैंने तब देखा उनको वही नजर आज भी है, और जो उनका चेहरा है वो कल भी क्या था आज भी क्या है, कल कितना जस्टिस किया लोगों के साथ, आज क्या करने वाले हैं, ये सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। असेंबली थी नहीं तब भी हम खामोश नहीं रहे, किसानों के बारे में मसला ना उठाए, वही तो हमारी आबादी है और शहरग है हमारी रियासत की, जम्मू की, कश्मीर की। यहाँ कई मसाइल है हमारे किसान को। सेब का मसला है कि मुनाफे बख्श को मिलती नहीं है, और इसके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अभी सीए स्टोर यहाँ कुलगाम में बना नहीं है, बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और भी जो ग्रेडिंग सेंटर्स हैं या इसके बारे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले वक्त में हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि हमारे किसान को राहत मिले, और किसान को राहत मिलने के लिए ज़रूरी है वो जो दवाइयाँ मिलती हैं, वो जो जरासीम कुछ अद्वियात मिलती हैं, खाद मिलती है, वो भी वो घाटे का न रहे, घाटे का सौदा न बने, बल्कि वो भी मेयारी हो। उसमें भी सरकार की डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जैसा कि हमने आज यहाँ दोहराया। और मैं ये यकीनन कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम जद्दोजहद करते रहेंगे, आवाज़ देते रहेंगे ऐवान के अंदर, और कभी ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर भी, कोचों में भी और गलियों में भी हम अपना
अपने अवाम की फरियाद आगे ले जाएंगे। ये हमारा वादा रहा है, कल भी जब हमने वोट मांगा, ये वादा अब भी है, कल भी, आने वाले कल में भी है। हम अपने अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर शेख नज़ीर सज बरसी हवाले आज श्रीनगर मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ ताज़ियती मजलिस साज कर आमुत यथ मज उमर अब्दुल्ला, जावेद अहमद डार, नासिर असलम वानी, अली मोहम्मद सागर, तनवीर सादक, सलमान अली सागर तो दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे शेख नज़ीर सज सियासी खदमात गशरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत वन आमुत ज शेख नज़ीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज मजबूती तो लूकन हिंद बका बापत बेलूस खदमत कर्मज तो पार्टी तरफ यी तिहुंद मिशन ब्रोह पकनाने बापत प्रेथ विज रलित मिलित काम करने। शेख नज़ीर साहब ने इस तंजीम को इतना दिया है, जितना भी हम बोले उतना कम है। वो एक वाहिद लीडर थे जो हर एक वर्कर को नाम से जानते थे, नाम से पुकारते थे, चाहे वो दूर दराज केरन, कुपवारा, जम्मू, पीर पंजाल से वर्कर होता था। एक एक क्या नाम, एक एक के घर में क्या हाल है, उसके बारे में उनको पता होती थी। और इस तंजीम में बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी मुराद के उनने इस तंजीम को इतना आगे चलाया। तो आज 10वीं डेथ एनिवर्सरी पे हम उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। माजरा शुमारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसने काफ़ी काम किया है। न सिर्फ शेर कश्मीर खानदान के फ़र्द थे, उसके अलावा भी इसने तंजीम के लिए बहुत अच्छा काम किया। इसलिए हर कोई वर्ग तमाम इलाकों से आकर इसको खराज अकीदत पेश करते हैं। मेरे साहब की बरसी है जो हमारे बहुत देर तक पार्टी में और कई बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आज उनकी 10वीं बरसी है। आज के दिन वफ़ात कर गए थे 10 साल पहले। तो ये बस आप जो देख रहे हैं इतने लोग जो बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं, ये सिर्फ इसी की अक्कासी करता है कि नज़ीर साहब ने कितना काम किया है पार्टी के लिए आज भी। और हर साल वो आते हैं, अपना खराज अकीदत पेश करते हैं। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला मगफरत करे उनकी, अल्लाह ताला जन्नत में देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्टलवार्ट लीडर जो रहे हैं शेख नज़ीर साहब, जिनका डंका सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं, पूरे कंट्री में शेख नज़ीर साहब की कमिटमेंट और जो उन्होंने पार्टी के तय जितना काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। आज जो आप यहाँ पे लोग देख रहे हैं, ये उस चीज़ का एक जीता जागता सबूत है कि जो नज़ीर साहब ने जो काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, उनके ही सारे खून मजनून, उनके जो चाहने वाले आज यहाँ पर आए हैं। और हम सारे यपर जम्मस मज आज अमे हवाले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीबी साज कर आमुत यथ पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी तो दोमियो लीडर आला वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे शेख नज़ीर जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत वन आमुत तिहुंद मिशन ब्रोह पकनाने बापत रोज पार्टी हमेशा काम करान। येल जन अमि पते नायब वज़ीर आला ज़राए इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान PDP पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोन जी योदबई PDP पार्टी इक़्तिदारस दौरान शराब मुखालिफ बिल हवाले कह कदम तुलना आव न, ताहम आज हिस्ब इख्तिलाफ मज रूदित अत पर शोर शराब करने यवान। बताए हुए रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलिए और पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो बनी हुई है, ये वो सरकार है जिनको एक टूटा फूटा एक स्टेट मिली है और जिसमें एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है और एक सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसमें पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भी सहयोग की ज़रूरत है। तो लिहाजा उसी ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी कही और हमने भी कही और वर्करों ने भी यही विश्वास दिलाया कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। जो आने वाले इलेक्शन चाहे वो पंचायतों के होंगे, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के होंगे, उसके लिए भी पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। तो लिहाजा इसी श्रद्धांजलि के था और बाकी इसमें ज़्यादा नहीं। देखिए, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, अगर उन्होंने ये फ़ैसला लिया है, अच्छा फ़ैसला है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अच्छा फ़ैसला है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके, मादर मेहरबान से लेके, शेख नज़ीर साहब से लेके, डॉक्टर साहब से लेके आज उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला साहब के टाइम तक हमारी भी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा अगर उनका ये फ़ैसला है तो अच्छा फ़ैसला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और उम्मीद करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक़ है, कश्मीरी पंडितों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े 1996 से लेकर आज तक हमेशा उसकी कोशिश रही है कि कश्मीरी पंडित जो हमारी एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं जम्मू कश्मीर के कल्चर का, इसकी संस्कृति की, इसकी सभ्यता का, और इनका कश्मीर में जाना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसलिए जंग लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। रमेश साहब, ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहाँ पे बीजेपी ने, और उन्होंने लाया था, तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहाँ आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहाँ हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए शराब का हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की ज़रूरत है, बच्चे को रोकने की ज़रूरत है, तो हमारी जो नस्लें ख़राब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए बात नहीं करते। तो ये जो नशा, चिट्टा, ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए। हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं यहाँ कांधा देने वाला नहीं होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तिरंगे की कदर की है। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगेम सिंधिस सदारतस मज आज जायज़ मीटिंग हद सांस करने आमुत यथ मज जिले इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौकस पे ये कुलगाम तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव। तत मोहम्मद यूसुफ तारगेम अफसरन वोनमुत तिम गन हल्के इंतखाब कुलगाम तमीर तरक्की तो लूकन राहत वातन सवाल संजीद सपदन युद्ध जन आम लूकन राहत वाते। बताइए जो स्कीमें हैं आपकी क्या है स्टेटस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में? आज यहाँ कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक जो मसाइल हैं उनका जायज़ा लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली महकमा हो, तालीम का महकमा हो, सेहत का, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी महकमाजात हैं, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया गया, क्या कुछ करना है आने वाले वक्त में, ये सारी बातें आपस में तय हुई, तबादला ख्याल हुआ, और ताकि कुछ पेशरफ्त हो। मैं ये बात मानता हूँ कि अभी कमियां हैं, अभी 4 महीने हो गए चुनाव के रिजल्ट्स आए, नई सरकार भी बनी, लेकिन बीच में विंटर भी था जिसमें कई मुश्किलात का सामना रहा हमारे आवाम को। लेकिन हमें उम्मीद है जो आज मीटिंग हुई कुलगाम के मसाइल के बारे में, हमारे ऑफिशल्स भी हमें ये एहसास मिला कि उनमें भी जज्बा है काम करने का, वो भी चाहते हैं कि लोगों को राहत। हंदवारिस में आज ICDS महकम तरफ पोषण रैली हूं सांस करना आमुत यथ मज जॉइंट डायरेक्टर पोषण प्रोजेक्ट तो महकम के दोम जिम्मेदारों अलावा आंगनवाड़ी वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये लूकन अमे हवाले जान दिन आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हूं सांस रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन आम लूकन अमे हवाले मुकम्मल जान दिनस मज आसानी सपदे। ये आज हम पोषण प्रोजेक्ट राजवार में आए हैं, यहाँ DPO हमारे कुबाड़ा के तनवीर अहमद उनकी सदारत में ये जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया पोषण ऑन व्हील, इसका यही मकसद है कि ये वैन जो यहाँ से निकलेगी ये पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे घूमेगी, और यही जो जहाँ पे बच्चे जहाँ लेबर क्लास के लोग हैं उनको अवेयर करना कि पोषण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पोषण अभियान जो 2018 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने झुंझुनू से लॉन्च किया था, इसका मिशन यही है
कि हमें मिशन मोड पे जो कुपोषक है, जो मतलब जिनको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही है, उनको अवेयर करना और ग़िज़ा सही तरीके से देनी, क्योंकि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो इन बच्चों पे ही मुनसर है। जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो तभी हमारा जो मुआशरा है, जो हमारा फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल जो हमारा फिट रहेगा। तो इसीलिए इसी के तहत दुनिया भर में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में पोषण अभियान के तहत जो पोषण ऑन व्हील ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। तो आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की शकीला अख्तर जी, हमारे CDPO, और हमारे DPO साहिबान तनवीर साहब को कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। सीर जागिर त्रालक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन्ना आमद यदवे मकामी नालस पे फुट ब्रिज अपग्रेड करने हवाले कई आई फिर हुकामन मांग करना आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन सीर जागिर, लरो जागिर तथ अंद पेक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन कईहान इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वायदे। बस हाकिमन गुजारिश करान यह कदल गोस बन यपर कि मुसद्दिक तो यह गोस कदल मुसद्दिक बन तो यानी कि ये गस 2 ट्रक पास गसनी तो बन यपर रोड जिंदा तो सह कर आराम क्या यपर दह दस गाड़ बिटान क्या माज बेन कोर दह दस प्रारान हेर पसलिंग गाम बरिक तुम गाड़ गसान तोड़े बुक वातान तकलीफ तो यह कदल गो जरूरी बन सह गई कमाल मेहरबानी बस तुम गुजार अल्लाह ताला करें तमिस ते रुत यम यीज तारहन योकुन दित यम योर त कर अल्लाह ताला यारी तिमन शख्सन यम यत बे त काम लागन तो बे वातनायन यह सोन कत यमन साहबन तान गवर्नमेंटस तान मेहरबानी तो मेहरबानी करित अस गोस गसन यत योर सिर पे लड़ो तामत राबत बराबर कंटेक्ट नंबर 1 गोडनिची गुजारिश अगर आज यतन यमन आड़ वसित कह वसित हेकन योर तरित कहें वन कोशिश कर योतान त्राल वातन बेमार तोतान दपान योतन कड़ो कदम 4 तो अमिस बन सहूलियत अस मौका पे बनान सीर रोड पे गाड़ तहें अत पसलिन पे सवार बराबर गाड़ फुल त्राल तान सवार तम वालन पे कम कहें वन गुजारिश कदल गुज महकमे PHE तरफ कई वरी ब्रो फिल्ट्रेशन प्लांट तमीर करने हवाले काम शुरू करने आमज तो नामूम वजूहतों किन काम बंद करने सहित मुकामी लूकन मज मायूसी वुचन तब महकम तरफ फिल्ट्रेशन प्लांटस पे दोबारा काम शुरू करने आमज ये जिम्मेदारों तरफ वन आव जम शदमत सान जारी तो इन वलिस वक्तस मज यह फिल्ट्रेशन प्लांट लूकन हिंद नाव वकफ करने यह पाई तकमील यम तमाम अचवल के सारसी एरियास फायदा तो यह जन उतर अचवलस मज आब प्रॉब्लम गई इंशाल्लाह आइंद सह प्रॉब्लम कुल यथ गामस क्या तमाम गामस बिल्कुल यथ पूरे एरियास यम फायदा बिल्कुल अम पटन कस्बे सहित वाबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ शिकायत बावान वन आमद ये पटन पे मागाम सड़की हज खस्तहली हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन ट्रांसपोर्टरन तो आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज सड़की हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलन इन युत जन ड्राइवरन तो लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ट्रांसपोर्ट स्टेशन पटन मेन बाजार पटन पे मुख्तलिफ जायन सर्विस त्रावान यहाँ तक कि ऑल J&K मज सर्विस गसान यम कि जन डिस्ट्रिक्टन सर्विस कर प्रोवाइड मगर अत मज एरिया पटन मागाम वाया खोर हांजी वेरा मगर बड़ी जबरदस्त अत मज रोड यीचा खस्तहली आए दिन पर डे यानी योर तर मोन ड्राइवर मागम और गाड़ फटरत यह नेक्स्ट डे बेग दो वर्कशॉपस मज दोस बेग दो गई वर्कशॉपस मज गवर्नमेंटस कर गुजारिश अगर जना सारी बड़ बार दावा करान गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ जबरदस्त शुक्र गुजारी तमिच सदा तंग आमुत मागम रोड नश पटन टू मागम रोड रूट गसान तम सदा तंग गाड़ और अनान पे मिस्त्रिस नश रपस 2 रपस 5 बनान फेरस मगर जनाब रोड खत्म गाड़ खत्म मुतलिक तो मेहरबानी के साथ। तो नाजरीन वोत खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।